और सुनो, एनसीईआरटी तक की, ये याद रखना। अगर तुमको थोड़ा बहुत भी डाउट है कि हम क्या करें क्या नहीं करें, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर दो। मैं तुमको इस पेपर में भी, रीनीट में भी 20 सवाल ऐसे देखे जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से है, वो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी द किंग, पहले क्लास पढ़ो, क्लास के सारे काम करो, और पैरेलल एनसीईआरटी में जो बताता चलो वो पूरे 28 चैप्टर। अच्छा एक बात और समझो, एनसीईआरटी 2 चैप्टर का नहीं, 4 चैप्टर का नहीं, पूरे 28 चैप्टर का। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पूरे 28 चैप्टर का। तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, लैंग्वेज लेंदी था तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन ज्यादा करेंगे। मिस्टर फिजिक्स में खूब सारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन ज्यादा करेंगे। असाइनमेंट आपको दिया, असाइनमेंट ज्यादा करेंगे। जे एडवांस के क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड सवाल करें, इसका ध्यान रखेंगे, कुछ इस तरीके से आप रिवीजन करेंगे, ठीक है भाई। पैनिक नहीं होंगे, और पूरे साल भर मेहनत अगर करेंगे तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। तो आपके नीट 2027 के जर्नी का 1 वीक निकल चुका है, समझ रहे हैं आप? 1 वीक निकल चुका है, कंप्लीट 1 वीक निकल चुका है। कि क्या आपने सैटरडे इवनिंग को या संडे को पूरा लिख लिख के रिवाइज किया? जल्दी बताइए। आपको मैंने ये बोला था कि लंबे समय तक चीजें आपके दिमाग में तभी रहेगी, और आपके दिमाग में कंसेप्चुअल एनालिसिस ज्यादा तभी बैठेगा जब आप चीजों को खुद लिखोगे, बिना किसी नोट्स की मदद के, बिना किसी। जितने लोगों ने किया है थम्स अप कर दीजिए, जितने लोगों ने नहीं किया थम्स डाउन कर दीजिए, डाउन करिएगा, ठीक है। नहीं भी किया है तो आपको मैं बता दूं, ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है करना। क्यों जरूरी है? क्योंकि बेटा अब ये बात मानो, पढ़े तो आप पिछले साल भी थे, ऐसा तो नहीं है कि आपने डायरेक्ट 8th के बाद ड्रॉप लिया है, डायरेक्टली 10th के बाद ड्रॉप लिया है। आपने 11th एंड 12th में पढ़ा तो है ही कुछ ना कुछ। जब आपने 11th एंड 12th में कुछ ना कुछ पहले से पढ़ा हुआ है, जब आप 11th एंड 12th में कुछ ना कुछ पहले से पढ़ा हुआ है, फिर आपको यहां इतनी दिक्कत क्यों आई? क्योंकि हम ना इंसान हैं, और इंसान है तो इंसान के दिमाग से चीजें निकल जाती है। अगर जितना आपको पढ़ाया जाए वो सारे चीज दिमाग में रह जाए तो फिर आप पागल हो जाएंगे। तो चीजें दिमाग से निकलती है। अब अगर चीजें दिमाग से निकल रही है तो आपको उसको लिख लिख के वापस से रिवाइज करना पड़ेगा, दिमाग में वापस डालना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, आप क्लास में जो पढ़ रहे हो, मैं जानबूझ के इतने सीक्वेंस में और सिस्टमैटिक तरीके से इसलिए पढ़ाता हूं कि आपको लंबे समय तक याद रहे, और जब आप रिवीजन करने जाओ ना तो आसानी से कर पाओ। अगर मैं बहुत रैंडम अभी पढ़ा दूंगा ना, चीजें मिक्स करके पढ़ा दूंगा ना, तो लास्ट में जब आप नोट्स खोलोगे ना तो कुछ दिखेगा ही नहीं। आपको लगेगा कि अरे यार जो पढ़ा तो सब भूल गया। और ये होगा, तुम लिख के रख लो, और ये मेरी बात रिकॉर्ड करके रख लो अगर कर सकते हो तो। तुम्हें 4 महीने बाद, 3 महीने बाद ऐसा महसूस होगा कि स्टार्टिंग के 3 चैप्टर 4 5 चैप्टर में क्या पढ़ा था कुछ भी याद नहीं आ रहा। नोट्स खोलोगे तो लगेगा कि ये क्या है, ऐसा क्या पढ़ाया था मास्टर ने, कुछ भी याद नहीं आएगा। तो ये लंबे समय तक दिमाग में टिके, इसके लिए जरूरी है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं पर डे के बेसिस पे उसको लिखिए। दूसरी बात, आपको क्लास में ऐसा समझ आ रहा होगा कि यार टीचर जब पढ़ाता है तो मुझे एकदम मजा आ जाता है, मेरे दिमाग में चला जाता है, सब एकदम सेट हो जाता है, सब समझ में आता है, लेकिन बाद में क्वेश्चन नहीं होता। बात ये नहीं है कि आपको सब समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम ये है कि आपको लगता है कि सब समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ चीजें, कुछ कनेक्शन, कुछ पॉइंट्स आप नहीं डॉट को कनेक्ट कर पाते हो। लेकिन जब वही आप खुद लिखोगे ना, जैसे स्ट्रेट लाइन के सारे कंसेप्ट को, सारे मेजर ग्राफ को लिखना है, चलो मैं एग्जांपल बताता हूं। मैंने एक स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, अब स्ट्रेट लाइन के सारे एग्जांपल को लिखने हैं, सारे एग्जांपल को रिवाइज करने। तो एक्टिव रिकॉल किसको कहते हैं? एक्टिव रिकॉल, नोट्स बंद कर दिया, वीडियो बंद कर दिया, सीधा एक ब्लैंक रफ पेज लिया। अगर आपको कॉलेज चाहिए तो आपको डिसिप्लिन में रहना होगा और फोकस में रहना होगा, और रोज का काम आपको रोज करना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। कई बार क्या होता है ना, मुझे कहता ठीक है सर कर लेंगे, आज नहीं किया सर कल 10 सवाल ज्यादा कर लेंगे, आज नहीं किया परसों में 20 सवाल ज्यादा कर लूंगा। नया नया जब बैच स्टार्ट होता है तो जोश बहुत ज्यादा होता है कि मैं ये चीर फाड़ कर दूंगा। सुनना, एक बहुत ही रिलेटेबल एग्जांपल बता रहा हूं। हम रोज सोते हैं, हाँ सर सोते हैं। अगर मैं ये सोचूं कि मैं ना आज 20 घंटे 30 घंटे सो लेता हूं क्योंकि अगले 4-5 दिन तक मुझे कहीं जाना है तो मैं नहीं सोऊंगा, क्या ये पॉसिबल है किसी इंसान के लिए कि वो अगले 6 दिन का नींद 1 दिन में पूरा कर ले और फिर चला जाए? यस और नो में जवाब देना, यस और नो में जवाब देना। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं 6 दिन तक जगा रहूं और फिर 6 दिन बाद मैं उस 6 दिन की नींद को पूरा कर लूं? नहीं।
हो सकता है ना 6 दिन तक आप नहीं सोए और आप एक काम करना, लगातार 40 घंटे 50 घंटे सो लेना। तो सबसे पहली बात, जब आप 6 दिन तक लगातार नहीं सोएंगे तो आप मरेंगे नहीं, आप जिंदा रह सकते हैं। लेकिन उस 6 दिन में जो स्लीप की डिफिशियंसी हुई है वो अगले 6 दिन बाद लगातार 50 घंटे सोने से भी पूरी नहीं होगी। वो परमानेंट आपके बॉडी को डैमेज करेगा ही करेगा। 6 दिन का स्लिप ना लेना आपकी बॉडी को परमानेंट डैमेज करेगा, पहली बात। दूसरी बात, लगातार 20 घंटे 25 घंटे 40 घंटे नहीं सोया जा सकता है, आप उठ ही जाओगे। और सेम ये पढ़ाई में होता है। अभी आपको क्या लगेगा, पढ़ाई नया शुरू हुआ है तो अभी तुम पे वर्कलोड थोड़ा कम है, तुमको लगेगा सर यहां से भी क्वेश्चन कर लेता हूं, वो भी कर लेता हूं, ऐसे भी कर लेता हूं, ये भी कर लेता हूं। कोई फायदा नहीं करेगा। डिसिप्लिन एंड फोकस ही फायदा करेगा। आपको अगर लग रहा है कि मेरे पास अभी टाइम ज्यादा है तो मैं 50 और चीजें कर लूंगा, यहां की भी सीट वहां की भी सीट यहां से उठाए कर लूंगा, कोई फायदा नहीं करेगा। फायदा क्या करेगा कि क्या जो आप आज कर रहे हो उसको लास्ट तक कर पाओगे? रोज का काम आप रोज कर पा रहे हो? क्लास में पढ़ने के बाद क्या आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो? क्या क्लास में जो पढ़ा है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में स्पेशली क्या उसको लिख के रिवाइज कर रहे हो? नहीं कर रहे हो तो अपना नुकसान कर रहे हो। जो आपको डीपीपी और सीट मिल रहा है वो कर रहे हो, इतना करो। और सुनो, स्टार्टिंग में उतना ही करना जितना तुम जनवरी तक फरवरी तक रोज करने की औकात रखना, नहीं तो कुछ भी किया हुआ बेकार चला जाएगा, बर्बाद चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझे?